नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम करंट रिलेटेड कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया और नासिक हो गया। चारों नाम याद रखें। इन चार जगहों पर 12-12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और आपको एक फैक्ट याद रखना है कि यहाँ पर ये जो नासिक और उज्जैन है, इन दो जगहों पर अर्धकुंभ है जो वो नहीं होता है। ठीक है, अर्धकुंभ की बात हो रही है। अर्धकुंभ क्या होता है? जो 6-6 साल में लगता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में और प्रयागराज में। ठीक, इन दो जगह लगता है और नासिक और उज्जैन में नहीं लगता। उसके अलावा आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि 2021 में अभी हरिद्वार में जो कुंभ मेला चल रहा है वो केवल 28 दिन तक चलेगा। 28 दिन कर दिया गया है, मतलब उसका टाइम पीरियड, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही सही है। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के जो चमोली में अभी जो ग्लेशियर टूट गया था, उसमें कौन कौन सी नदियां थी जिसमें बाढ़ आई थी और जिसके कारण भारी तबाही देखने को मिली थी? तो आपकी धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा। ठीक, तो ये तीनों ही नदियां थी जिनमें बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण काफी ज्यादा तबाही हुई। तो आंसर डी। अगला देखिए, अप्रैल में निम्नलिखित में से किन विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, आपका केरल में हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके असम में भी हुए हैं और आपके पुडुचेरी में भी हुए हैं। इन 5 जगहों पे हुए हैं, कर्नाटका में नहीं हुए हैं। तो आंसर सी, 1 2 3 4 5। अगला देखिए, फरवरी से रिलेटेड करंट है। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक उथल पथल के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? दिल्ली में नहीं, असम में नहीं, कर्नाटक में नहीं, यह हुआ था पुडुचेरी में। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट एशिया मोटेरा वाला जो है अभी, इसके बारे में 4 फैक्ट्स हैं। देखिए, ठीक है, और चारों ही आपको याद रखने हैं। कैसे? कि विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो वडोदरा, ये गलत हो गया है ना, अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता कितनी है? 1.32 लाख। ठीक, तो ये वाला तो सही है स्टेटमेंट नीचे का, लेकिन ये जगह गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। उसके बाद, अब तक सबसे बड़ा माना जाने वाला जो मेलबर्न स्टेडियम था, उसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 1 लाख। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा वाला। तीसरा देखते हैं, इस स्टेडियम का पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम था। ठीक, ये फैक्ट भी सही है। और इस स्टेडियम का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है? श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 2, 3 और 4, यानी कि बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, उनमें से कौन सा था जिसमें विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन सुनाई दी? ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड, असम और मेघालय। तो वो था आपका नागालैंड। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, 12 फरवरी 2021 को ऐसा हुआ था। ठीक है, वैसे 1 दिसंबर 1963, ये याद रखिएगा, 1963। ठीक है, 1963 को असम से काट कर नागालैंड को बना दिया गया था। ठीक है, और ये हुआ कब है? बजट अधिवेशन शुरू होने पर ऐसा, ये क्या नाम है, राष्ट्रगान की धुन वहां पर बजाई गई। ठीक है, ऐसा 58 साल के बाद हुआ। ये फिगर भी याद रखें, 58 साल बाद। ठीक है, और ऐसे ही अगर पूछ ले कि इससे पहले क्या हुआ था, त्रिपुरा के साथ भी इफेक्ट जुड़ा हुआ है कि त्रिपुरा में भी 2018 में राष्ट्रगान की धुन बजी थी पहली बार। ठीक है, जबकि ये 1972 में अलग राज्य बन गया था। ठीक है, ये 1963 में, ये 1972 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका का जो मार्स रोवर है, इसका नाम क्या है? परसिवरेंस। ठीक है, ये मंगल की सतह पर उतर गया, सही है। मंगल की सतह पर उतरने वाला नासा का ये 5वां रोवर है। ठीक है, सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, हाल ही में स्पेसक्राफ्ट होप, ठीक है, होप है जो कि मंगल ग्रह की कक्षा पर पहुंच गया, ये किस देश से संबंधित है? होप है आपका अमेरिका से,
यूनाइटेड अरब अमीरात से या चीन से या भारत से। तो ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात से। देखिए 3 देश हैं, बेसिकली तीनों ने साथ में भेजा था। 3 देशों का जो स्पेस क्राफ्ट है वो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गए हैं। कौन कौन से? आपका यूएसए में अभी आपने देखा, क्या नाम है उसका? परसिवरेंस। ठीक, उसके अलावा आपको यूएई वाला अभी पढ़ लिया आपने, होप नाम है इसका, होप। और इसके अलावा तीसरा आपका चाइना। ठीक है, चाइना का नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन 1। ठीक, तो यहाँ पे आंसर बी। लोकतंत्र सूचकांक 2020 से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए यह सूचकांक ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया, सही स्टेटमेंट है। इस सूचकांक में प्रथम रैंक, देखिए जितना इतने इस क्वेश्चन में दिया है इतने ही फैक्ट्स आपको किसी भी रिपोर्ट के बारे में, जब कोई भी रिपोर्ट पढ़े तो ये सारे फैक्ट्स आप देख लें। एक, किसने जारी, कौन जारी करता है उस रिपोर्ट को, फर्स्ट रैंक किसकी है, लास्ट रैंक किसकी है और भारत की रैंक है। ये 4 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रैंक है यहाँ पर नॉर्वे की, इस सूचकांक में अंतिम रैंक है आपकी नॉर्थ कोरिया की, और भारत की रैंक 53। ठीक, चारों फैक्ट याद रखें, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी के। अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके विरुद्ध 2 बार महाभियोग प्रस्ताव उनके कार्यकाल में ही लाया गया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दोनों ही बार जो था ये सीनेट में पास नहीं हो पाया। ठीक, तो दोनों ही फैक्ट सही हैं, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो FATF, ठीक है, FATF जो कि G7 देशों की पहल पर गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक, सही है। और पाकिस्तान है जो वो FATF की ब्लैक लिस्ट में आता है। तो ये गलत हो गया क्योंकि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, पहले भी ग्रे लिस्ट में था, अभी भी ग्रे लिस्ट में ही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1A आंसर। अगला देखिए, NSO के दूसरे अग्रिम अनुमान से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 26 फरवरी 2021 के अग्रिम आकलन में 2020-21 के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सिकुड़न कितनी आई है? 8% की अनुमानित की गई है। ठीक है, और जो चालू मूल्यों पर GDP में सिकुड़न 3.8% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, दोनों फिगर याद रखें, सही है दोनों, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में भारत ने सिस्पा साइन किया है, वो किस देश के साथ किया? सिस्पा होता क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये साइन किया है मॉरिशस के साथ। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, CPI इन्फ्लेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सत्य है? CPI मुद्रास्फीति। ठीक, तो देखिए जनवरी 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उस पर आधारित जो मुद्रास्फीति की दर है वो कितनी है भारत की स्तर पर? 4.06%। ठीक है, और पूरे वर्ष में 2020 के दौरान 6 से 7% बनी रही, और अक्टूबर 2020 में यह 7.61% थी। ये याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पिछले 77 महीनों का सर्वोच्च स्तर था। ठीक है, तो तीनों फैक्ट हैं, सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WPI थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े केंद्र सरकार के कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। और 2011-12 इसका बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष है। ठीक, तो आंसर सी। अगला देखिए, फरवरी 2021 की मौद्रिक नीति दरों के में से कौन सही सुमेल लेता है? जब भी आपका एग्जाम हो तो उस एग्जाम से जो मोस्ट रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो भी अनाउंस हो तो वो वाली देख के जाइएगा। अभी क्या है? रेपो रेट 4%, रिजर्व रेपो 3.35%, बैंक रेट 4.425% और MSF 4.25%। ठीक, सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनियों की मोबाइल फोन सेवा बाजार में हिस्सेदारी के हिसाब से इनको घटते क्रम में लगाना। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी? जियो की। कितनी है? 35%। एयरटेल, भारतीय एयरटेल है जो उसकी 30%। ठीक है, वोडाफोन आइडिया की 25% और आपके BSNL की 10% के आसपास। ये सभी अप्रॉक्स हैं, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, याद रखें, आंसर हो जाएगा ए। दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत 2020-21 में प्रमुख फसलों के उत्पादन अनुमान को घटते क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए चावल का कितना हुआ है? 120 मिलियन टन। ठीक, और गेहूं का हुआ है आपका 109.24 मिलियन टन, और मोटा अनाज कोर्स ग्रेन जो है वो हुआ है आपका 49.36 मिलियन टन, और जो मक्का है वो हुआ है 30.16 मिलियन टन। ठीक,
तो इसके हिसाब से जब आप लगाएंगे तो आंसर लगेगा ए, 1 2 3 4। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जनवरी 2021 के अंत में कितनी? 3.77 लाख मेगावाट। ठीक, सही है। और विद्युत उत्पादन के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा नंबर है भारत का। ठीक, तो ये फैक्ट भी याद रखें। आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है? देखिए, जल विद्युत 12.2%, नाभिकीय विद्युत का कितना शेयर है? 1.8%, आपका तापीय विद्युत 61.5%। ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, मूडीज के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहने की संभावना है? देखिए, 10.8%, 13.7%, 8.8% और 12.7%। तो इसका आंसर हो जाएगा 13.7% रहने की है, और पहले कितनी थी? 10.8%। अभी नए जो आंकड़े हैं उसमें इतनी अनुमानित की गई है, तो बी आंसर। अगला देखें, विश्व के प्रमुख जो इस्पात उत्पादक हैं, राष्ट्र हैं, उनमें उनको आपको घटते क्रम में लगाएं। तो सबसे ज़्यादा आपका चाइना में होता है, फिर भारत में। रैंकिंग के हिसाब से याद रखें, चाइना, भारत, जापान और रूस, और फिर लास्ट में एक और 5 याद कर लीजिए, एक और है यूएस ले लीजिए। ठीक, 5वां। तो चाइना, भारत, जापान, रूस और यूएस, तो आंसर लगेगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता चुने गए? जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर आपके शशि थरूर? तो वो हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार मतलब WTO का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? ओजोको इविला को, पीटर सुंदरलैंड को, रिटेनो रोगेरो को या फिर माइक मूर को? तो देखिए, इसका आंसर है ओकोजो इविला को। ठीक है, और जो आपके पीटर सुंदरलैंड है, ये आपके 1993 से GATT, पहले WTO जो था उसका नाम था GATT, ठीक है, उसके महानिदेशक बने थे। बाद में फिर जब ये WTO बन गया तो उसके बाद 1 जनवरी 1995 को जब WTO बना तो उसके बाद कौन थे? रेनेटो, ये वाले सी, ठीक है, रेनेटो रोगेरो, ये बने थे फिर। ठीक है, तीनों फैक्ट्स याद रखें, आंसर ए हो जाएगा इसका। अभी वाला कौन है, यही मोस्टली पूछा जाता है कि अभी कौन बने। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? विजय सापला, श्री रमाशंकर कठेरिया, अरुण हलदार या फिर सुभाष रामनाथ पार्थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सापला, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है? देखिए, एक ही क्वेश्चन में सारे वो बना दिए गए अपॉइंटमेंट्स। ठीक, तो सारे याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं इस मंथ के। CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह, ऑस्ट्रेलिया के में भारत के जो नए उच्चायुक्त हैं वो आपके मनप्रीत वोहरा, और उसके बाद PIB के महानिदेशक जयदीप भटनागर, और फिर लोक संपर्क व संचार ब्यूरो के महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश। ठीक, ये सारे याद रखें, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, इकोनॉमिक टाइम कोऑपरेशन एक्सीलेंट अवार्ड्स से संबंधित कथनों पर में से कौन सा सही है? देखिए, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पवन मुंजाल को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कंपनी HDFC बैंक, इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर ICICI लोम्बार्ड, और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ उद्यमी अडार पूनावाला। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि पवन मुंजाल और अडार पूनावाला ये दोनों किस कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, सारे ही सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्कर पुरस्कारों 2021 के लिए इंटरनेशनल फिल्म की श्रेणी में फिल्मों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जिसका नाम क्या था? जलीकट्टू, अल्प सूचीबद्ध नहीं हो पाई। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और लघु श्रेणी में अगर बात की जाए तो विद्या बालन के द्वारा निर्माता है जिसकी, और उनकी वो पहली फिल्म है, मतलब नाम क्या है? नटखट, ये अभी रेस में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नेमालैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक वॉचमैन, और आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आंद्रा डे। ठीक, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे मिस इंडिया वर्ल्ड चुना गया? मनासा वाराणसी, आपका मणिका शोकंद, सुमन राव और मान्या सिंह। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है? देखिए, मनासा वाराणसी है जो, ये कहाँ की है? ये तेलंगाना की है, याद रखना है एक चीज़। ठीक है, ये अभी बनी है और ये तेलंगाना की है। ठीक है, मणिका आपके जो है ये हरियाणा से हैं बेसिकली, शोकंद हैं जो ये हरियाणा से हैं। ठीक है, और आपकी जो ये इनके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल मिला है इनको।
ठीक है। उसके बाद सुमन राव आपकी 2019 में जो मिस वर्ल्ड थी, मिस इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, वो हो गई आपकी सुमन राव। और उसके अलावा जो इस बार रनर अप रही हैं वो है मान्या सिंह। अच्छा, मान्या सिंह क्यों याद रखनी है? क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, यूपी से हैं मान्या सिंह, और ये रनर अप रही हैं इस बार। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, मनासा वाराणसी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, विश्व कैंसर दिवस होता है आपका 4 फरवरी को, नेशनल डिवॉर्मिंग डे होता है 10 फरवरी को, आपका इंटरनेट सुरक्षा दिवस होता है 11 फरवरी को, और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस होता है आपका 12 फरवरी को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा BACD, यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखें, 12 फरवरी 2021 से चीन में कौन सा वर्ष शुरू हुआ है? बैल का वर्ष, चूहे का वर्ष, सांप का वर्ष या मछली का वर्ष? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बैल का वर्ष। ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आईडेक्स 21 आबू धाबी में होने वाली द्विवार्षिक रक्षा प्रणाली, मतलब मिलिट्री की है ये। ठीक है, आईडेक्स 21। ठीक है, और दूसरा नेवरडेक्स 21 है जो, इसका आयोजन भी आबू धाबी में ही हुआ है, और ये आपकी INS प्रलय है जो, उसका प्रदर्शन हुआ है इसमें भारत की ओर से। ठीक है, तो ये आपकी नेवी की हो गई और ये आपकी डिफेंस की हो गई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे बनाए जाएंगे? लखनऊ में बनेगा, बनारस में बनेगा, कुशीनगर में बनेगा और नोएडा में बनेगा, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ठीक है, इसके तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। और आपका एक मेरठ में क्या बन रही है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान है। ठीक है, तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से शहरों को चुना गया है? देखिए, टोटल क्या है कि 10 शहर हैं जिनको चुना गया है। ठीक है, कौन कौन से? आपका लखनऊ हो गया, उसके बाद आपका कानपुर हो गया, उसके बाद आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हो गया, उसके बाद आपका वाराणसी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आगरा हो गया, और उसके बाद आपका सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, और बरेली। ठीक है, जो छोटे छोटे वाले उनको याद रखिएगा, बड़े वाले तो अंदाज भी लग जाता है। बरेली, और फिर उसके बाद झांसी, ठीक है, झांसी, और मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है, और लास्ट में आपका अलीगढ़। ठीक, ये 10 शहर हैं, ठीक है, जिनको चुना गया है। तो याद रखें इनके नाम। अब इसमें देखेंगे तो आगरा भी है, सहारनपुर भी है, बरेली भी है और झांसी भी है, तो आंसर डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जिन करों से रुपया आता है उनको घटते क्रम में लगाना। तो सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है? स्वयं का जो कर राजस्व है, अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है जो, वहां से आता है। ठीक है, उसके बाद आपका केंद्र सरकारों का जो राज्यांश है, जो स्टेट का शेयर है सेंटर पे, उससे आता है। और फिर उसके बाद केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो मिलती है उससे आता है, और फिर लोक ऋण से आता है, पब्लिक डेट से। ठीक, तो इनका सही अरेंजमेंट है ये, और आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार का कवि प्रदीप सम्मान देशभक्ति के गीतों के लिए संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये MP गवर्नमेंट का है। ठीक है, कवि प्रदीप सम्मान, ठीक है, और ये संस्कृति विभाग देता है, ये बात सही है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। 2019 के लिए किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के आपके डॉक्टर कुंवर बेचैन। जब भी उत्तर प्रदेश के किसी को अगर कोई भी अवार्ड मिले, चाहे वो भले ही किसी भी स्टेट का हो, तो वो आपको याद रखना है। और 2020 का है जो, वो किसको दिया गया? डॉक्टर शिव ओम अंबर को। ठीक है, तो ये वाला सही है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, 25 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 25 को नहीं, 21 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है जो सबसे पहली बार 2000 में मनाया गया, सन 2000 में। ठीक, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, ठीक है, ये आपका लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित है। और शुरुआती कदम के तौर पर यह कार्यक्रम 9वीं से 12वीं कक्षा तक की जो मेधावी लड़कियां हैं उनको स्कूल स्तर पर शुरू किया गया। ठीक है, क्या नाम है इसका? विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। ठीक, सी आंसर।
अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टिफैक ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है जो, उसको और प्रसंस्करण के लिए सीवीड मिशन का नाम क्या है? सीवीड। ठीक, सही है। और भारत के जो कोस्टल क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक रूप से फायदेमंद समुद्री शैवाल की खेती 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मॉडल फार्म बनाया जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर याद रखिएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी। अगला देखिए, लालंदर शातूत बांध है जो, वो कहाँ पर? भारत सरकार और किसके साथ समझौता हुआ है इस बांध को बनाने के लिए? श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश या भूटान? तो वो हुआ है अफगानिस्तान, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन जो हवाई अड्डा है उसके लिए 51 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया, तो ये गलत है। उसके लिए 101 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया यहाँ पर हवाई अड्डे का? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, ये वाला सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दादा साहेब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में किस दिवंगत अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, शशि कपूर या अभिलाषा पाटिल? तो वो हैं आपके सुशांत सिंह राजपूत, बी आंसर। अगला देखिए, अभ्युदय योजना जो अभी इस यूपी गवर्नमेंट ने चलाई, उसमें निम्नलिखित में से किस केंद्र परीक्षाओं को शामिल किया गया? सिविल सेवा परीक्षा को शामिल किया गया, नीट की परीक्षा को भी, जेई की परीक्षा को भी और एनडीए की परीक्षाओं को भी। ठीक है, इन सभी को शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, हाल ही में कौन सा स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अर्जुन MK1A, अकुला क्लास 2, INS चक्र, INS अरिहंत? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन MK1A। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या नाम है? हेलिना और ध्रुवास्त्र। ठीक है, इनका सफल परीक्षण हुआ, और हेलिना है जो ये वायुसेना से संबंधित है, और ध्रुवास्त्र है जो आपकी सेना से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि हेलिना है जो वो आपकी आर्मी से संबंधित है, और आपकी जो ध्रुवास्त्र है वो आपकी एयरफोर्स से संबंधित है। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में कहां पर होंगे? टोक्यो में, चीन में, रूस में या भारत में? तो वो होंगे टोक्यो में। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, एटीपी के तत्वावधान में संपन्न दूसरे एटीपी कप टूर्नामेंट में कौन सा राष्ट्र है जो विजेता रहा? रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली या सर्बिया? तो वो है रूस। ठीक है, रशिया ने इटली को हराया था इसमें, और ये हुआ कहां पर था? ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में। ठीक है, याद रखिएगा, मेलबर्न में। ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुषों का जो एकल है वो फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी ने जीता था? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेडवेडेव, राफेल नडाल या रॉजर फेडरर? तो वो जीता था आपका नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, और यह एक दो फैक्ट्स और याद रखें यहाँ पर कि ये जो नोवाक है ये इनका 18वां ग्रैंड स्लैम था, 18th ग्रैंड स्लैम, और 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन था जो इन्होंने जीता है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।